कहानी। स्वयं का परिवर्तन ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। एक दिन सभी शिष्य अपने गुरु के पास गए और बोले, गुरुजी, हम दुनिया भर के सभी धार्मिक स्थानों पर जाना चाहते हैं। हमें लगता है कि इन तीर्थ यात्राओं से हमारा मन शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे अंदर आध्यात्मिक बदलाव आए। गुरु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ, लेकिन एक शर्त है। शिष्यों ने उत्सुकता से पूछा, कैसी शर्त गुरुजी? गुरु ने एक एक शिष्य को एक करेला दिया और कहा, तुम जहां जहां भी जाओ इस करेले को अपने साथ रखना। जब तुम अपनी यात्रा पूरी कर लोगे तब मैं तुमसे मिलूंगा। शिष्य इस शर्त को सुनकर थोड़ा हैरान हुए, लेकिन वे गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। शिष्य अलग अलग पवित्र स्थलों पर गए। उन्होंने गंगा में स्नान किया, मंदिरों में पूजा की, संतों का सत्संग सुना और ध्यान किया। वे हिमालय की गुफाओं तक पहुंचे, दक्षिण के समुद्र किनारे स्थित मंदिरों में दर्शन किए। हर जगह अपने साथ में दिए गए करेले को भी रखा। महीनों की यात्रा के बाद वे गुरु के पास लौटे। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम्हारी तीर्थ यात्रा सफल रही? क्या तुम्हारा मन शांत और पवित्र हो गया? शिष्यों के चेहरे पर मायूसी थी। वे बोले, गुरुजी, हमने पूरी दुनिया के पवित्र स्थलों की यात्रा कर ली, लेकिन फिर भी हमारे मन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। गुरुजी ने ध्यान से उनकी बातें सुनी और मुस्कुराकर बोले, ठीक है, अब सभी अपने अपने करेलों को इकट्ठा करो और इनकी सब्जी बनाकर लाओ। शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए रसोई में गए और करेलों की सब्जी बना लाए। गुरुजी ने सब्जी का पहला कौर लिया और गुस्से से बोले, अरे, यह सब्जी तो बहुत कड़वी है। उन्होंने शिष्यों से पूछा, बताओ, यह करेला तो इतने पवित्र स्थानों की यात्रा कर चुका है। इसने गंगा के पवित्र जल को भी छुआ, तीर्थों की हवा में सांस ली, मंदिरों में रखा गया, फिर भी इसका स्वाद कड़वा क्यों है? शिष्य यह सुनकर हैरान रह गए। एक शिष्य बोला, गुरुजी, करेला तो प्राकृतिक रूप से ही कड़वा होता है। तीर्थ यात्रा करने से इसका स्वाद तो नहीं बदल सकता। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जब तक कोई व्यक्ति स्वयं के भीतर बदलाव नहीं लाएगा, कोई भी तीर्थ यात्रा या बाहरी परिवर्तन उसकी जिंदगी नहीं बदल सकता। गुरुजी ने आगे समझाया, बाहर की यात्रा तभी सफल होती है जब मन के भीतर भी यात्रा हो। जब तक हम अपने अंदर की बुराइयों को नहीं छोड़ते, अपने अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और लालच को नहीं त्यागते, तब तक कोई भी तीर्थ यात्रा हमें शुद्ध नहीं कर सकती। सभी तीर्थ यात्राएं वास्तव में हमारे मन के भीतर ही हैं। हम अपने भीतर पवित्रता और शुद्धता लाएं तो हर जगह हमारे लिए तीर्थ है। लेकिन यदि मन अपवित्र और अशांत है तो कोई भी तीर्थ यात्रा हमें बदल नहीं सकती। जिस तरह करेले की प्रकृति कड़वी होती है और तीर्थ यात्रा के बाद भी वह कड़वा ही रहता है, उसी तरह जब तक हम अपने मन को बदलने का प्रयास नहीं करते, कोई भी बाहरी परिवर्तन हमें भीतर से नहीं बदल सकता। शिष्य यह सुनकर गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने तीर्थ यात्रा तो कर ली, लेकिन अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं की। वे बाहर की पवित्रता को पाने में लगे रहे, लेकिन अंदर की अशुद्धता को हटाने का प्रयास ही नहीं किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बाहरी तीर्थ यात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है मन की यात्रा। जब तक हम अपने भीतर के दोषों को नहीं सुधारते, कोई भी बाहरी परिवर्तन हमें नहीं बदल सकता। धार्मिक स्थलों पर जाना तभी लाभदायक होता है जब हम अपने विचारों और व्यवहार को शुद्ध करें। सच्ची शुद्धता केवल स्थान बदलने से नहीं, बल्कि मन को सुधारने से आती है। मन की शुद्धि ही सच्चा तीर्थ है। जब तक हम अपने भीतर नहीं झांकते, तब तक बाहर की यात्रा कोई लाभ नहीं देती। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।